नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इसकी शुरुआत किसने करी? जातियों में बांटने का प्रयास तो विपक्ष ने ही करा। अब दूसरी तरफ से भी तो काउंटर नैरेटिव आएगा ना। बटोगे तो कटोगे। कटोगे किससे? अपनी जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है। मैं क्या कर सकता हूं भाई? जहां जहां होके अकबर का घोड़ा गया वो जमीन वक्त की है, और जहां जहां होके मेरे राम जी गए, हनुमान जी गए, कृष्ण जी गए, वो सारी जो जमीन है नहीं, वो सनातन बोर्ड लेगा। नहीं है, कामाख्या देवी में करता नहीं है, तब नहीं दिखता। हमको सब जगह दिखता है, कामाख्या देवी सब जगह दिखता है। माता के हम मंदिर उसके भी पक्ष में नहीं, पाटन में हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं। सिर्फ मुसलमानों की दिखती है आपको। झूठ बोलना, टीवी चैनलों पे आकर के दलाली करना और इस्लाम धर्म को बदनाम करना, किसकी ये क्या ये कर रहे हो आप? जिस दिन अपने मंदिर में बैठ के मेडिटेशन करना होगा, मैं ये भी पहनूंगा, मैं घंटी भी बजाऊंगा। धर्म व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात होगी कई महत्वपूर्ण मुद्दों की। पूरे देश में हर्षो उल्लास का माहौल है, लेकिन देश के कई हिस्सों में चुनावी जोर शोर भी दिख रहा है। और हरियाणा के बाद बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे को महाराष्ट्र और झारखंड में भी भुनाने की कोशिश कर रही है। तो विपक्ष इस फॉर्मूले का तोड़ ढूंढने में जुट गया है और इसी के साथ बड़ा पोस्टर वॉर भी छिड़ चुका है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के पोस्ट में कहा गया है कि बीजेपी धर्म और जातियों में देश को बांटना चाहती है। तो समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगा रखा है, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। इसी बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई है और वो बड़ी लड़ाई है वक्फ बोर्ड के मामले पर। उसमें सियासत गरमाई हुई है क्योंकि संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में आए दिन हंगामे की लगातार खबरें आ रही हैं। तो जाने माने भागवत कथावाचक देवकिरंदर ठाकुर जी ने अब सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर डाली है। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। कौन बट रहा है, कौन कट रहा है और कौन बांट रहा है। अभिनंदन करिए देवकिरंदर ठाकुर जी का विशेष कार्यक्रम में। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन है हमारे सारे मेहमानों का। मौलाना अंसार रजा है हमारे साथ, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, शहजाद पूनावाला है भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, शादाब चौहान है मेरे साथ नेता पीस पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। लेकिन 500 सालों का ये इंतजार और सियासत की ये चाल दोनों क्या है देखिए। तो ये लोग एक है तो सेफ है, उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही। कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। सियासत की ये तलखी बता रही है कि एकता पर घमासान का तापमान कितना हाई है। मुद्दा शुरू हुआ हरियाणा चुनाव से, जब योगी ने फेमस नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद नारे का असर महाराष्ट्र तक दिखा और फिर लखनऊ में भी पोस्टर वॉर छिड़ गया। ये बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। पीडीए तैयार है, पीडीए के लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। किसी भी नारे का पीडीए पे कोई फर्क
पड़ने वाला नहीं है। अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बंटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए। आपस में बांटने की और दुराव पैदा करने की न वर्ग में, न समाज में, न किसी जात में। ये भाजपा का काम है कि और केवल लोगों को वर्गवाद करना, जातना, बांटना, ये भाजपा का काम है। इसी पे भाजपा काम करते चले। इस बीच मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड की मांग करके नई बहस शुरू कर दी है। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा, और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। लेकिन आज का बड़ा सवाल यह है कि क्या बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने विपक्ष को अपनी रणनीति मजबूत करने पर मजबूर कर दिया है? आज इसी पर होगी जनता के बीच जोरदार बहस। तो आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या है? बटेंगे तो कटेंगे क्या हिंदुत्व का अपग्रेडेड वर्जन है जैसा विपक्ष कह रहा है? और वक्फ बोर्ड की तर्ज पर क्या सनातन बोर्ड की मांग जो है वो जायज है? क्या उतनी जमीन भी सनातन बोर्ड को देनी होगी सनातन बोर्ड बनाकर जितनी वक्फ के पास है? यह डिमांड कितनी जायज है? आइए इन तमाम सवालों के जवाबों को तलाशेंगे। मेरा एक बार फिर अभिनंदन मैं करना चाहता हूं आप पांचों मेहमानों का। जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन है। और इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इस चर्चा की शुरुआत में करता हूं देवकीनंदन जी आपसे। 500 साल बाद रामलला अपने महल में दीपावली मना रहे हैं। यह कोई सामान्य दीपावली नहीं है। भगवान श्री राम के विषय में कहा जाता है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब भगवान श्री राम राज गद्दी पर विराजमान हुए तो समस्त प्राणी हर्षित हो गए और सभी जो शोक थे वो सब समाप्त हो गए। 500 साल बाद ऐसा समय है कि जहां भगवान श्री राम अपने ही स्थान में टेंट से निकलकर, तंबू से निकलकर एक ऐसे भव्य दिव्य भवन में जाकर विराजमान हुए हैं जहां उनका दर्शन करते हुए अनेक संतों की आंखें नम हो गई थी, जिनका दर्शन करते हुए भक्त जो है झूम उठे थे। और स्वयं इस देश का प्रथम सेवक नंगे पांव चलकर भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में नतमस्तक होने के लिए गया था। ये दीपावली हर्ष देने वाली भी है और गौरव देने वाली भी है। तो 500 वर्ष बाद ये दीपावली आई है। विवेक श्रीवास्तव, नहीं हम तो नास्तिक है, लेकिन आप देखिए क्या हुआ आज। इन्होंने कहा बोलो राम राम, आवाज कम आई, फिर बोला थोड़ा और जोर से बोलो, फिर आवाज कम आई, फिर तीसरी बार बोला और जोर से बोलो। तो अब दम लगाना पड़ रहा है क्योंकि लोग काफी हद तक धर्म की राजनीति को समझ चुके हैं। और दुर्भाग्य से इन्होंने बोला ही नहीं। नहीं आप सुनिए, मैं तो ये ईद नहीं मनाते, दिवाली का नहीं पता, ईद मनाना छोड़ चुके हैं। ठीक है, अब उनको भी बोलने दें। देखिए ऐसा है कि भारत के हर पर्व को मैं मनाता हूं, पर जिनकी कनेक्शन ही चाइना से हो और भारत को ना मानते हो तो वो चाइनीज के न्यू ईयर को मनाते हैं पर दीपावली नहीं मना पाते। और क्योंकि उन्होंने भाई ने अपेक्षा की कि मैं बुलाऊं, मैं आपको कहता हूं रोम रोम छोड़ो और राम जी को अपना लो। और आप नहीं, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं बिल्कुल। इनके तो नेताजी का नाम सीताराम येचुरी था, तो आपको तो राम राम जोर से बोलना चाहिए। बोलो अयोध्यापति सियावर रामचंद्र की जय। और इन्होंने देखिए इन्होंने तो राम का नाम का पटका भी उतार दिया। उतारिए मत, अगर नहीं पहनना है तो मुझे दे दीजिए। दे देंगे आपको, पहन लीजिए, पहन लीजिए। राम का नाम जो है वो राम से भी बड़ा है, तो राम का नाम अपना। ओके, अपनी बात को थोड़ी समाप्त कर लूं। देखिए उस समय पर स्वामी जी जानते हैं, सत्यनारायण मौर्य जी, बाबा सत्यनारायण मौर्य जी ने एक संकल्प लिया था जो सुधांशु जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। पर मैं आपसे दोस्तों, मेरे यंग मित्रों, मैं आपसे एक दूसरा संकल्प लेना चाहता हूं और वो संकल्प आप लेंगे मेरे साथ। एक संकल्प लीजिए और वो संकल्प मैं दोहराना चाहता हूं। हिंदू तुमसे एक फरियाद, मत मानो इन जयचंदों की बात, बटने से पहले करो बांग्लादेश को याद, इनका मकसद है केवल वोट जिहाद, करके हजारों भीतर गात, हिंदू को बांटो कभी भाषा कभी जात, ये जमात है वोट जिहाद के साथ, एक होकर दे दो इन मीर जाफरों को लात, हिंदू तुमसे एक फरियाद, मत मानो इन जयचंदों की बात। ठीक है, बोलो जय श्री राम।
जय जय श्री अंसार राम। रजा, अंसार रजा अक्सर टेलीविजन पर उतना नहीं आते जितना बाकी मेहमान आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो बटेंगे और कटेंगे की लाइन है, और क्या आपको लगता है कि ये हिंदुत्व का अपग्रेड वर्जन है? आपकी राय क्या है? असल में अमीश जी, नारों का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे जैसे हालात बदलते जा रहे हैं, सियासत बदलती जा रही है, वैसे ही वैसे नारों का कॉन्सेप्ट बदलता जा रहा है। ये हमारा भारत वो प्यारा मुल्क है जिस मुल्क में जय जवान जय किसान के नारे लगते थे। आज क्या लग रहा है? भारत तेरे टुकड़े होंगे। और नारे अपग्रेड हुए। हमारे पीएम साहब ने इतना प्यारा नारा दिया, देश को चाहिए था उस नारे को गले लगा लेते, सबका साथ सबका विकास। क्या बुरा था इस नारे में? उसके बाद उन्होंने उसमें एक लफ्ज और जोड़ा, सबका विश्वास। ये तो पूरे देश के लिए था ना। अब उस नारे को धक्का मार करके अब ये आ गया बटोगे तो कटोगे। मोहन भागवत जी ने एक जुमला कहा था कि हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं सब हिंदू हैं। कौन सहमत है उनकी बात से, कौन नहीं, वो अलग बात है। उन्होंने कहा सबका डीएनए एक है। तो फिर ये नारा लगवाया क्यों जा रहा है? खाली कुर्सी के लिए, खाली सत्ता पाने के लिए। चूंकि ये प्रयोग कर चुके हैं हरियाणा में, अब इसको महाराष्ट्र में डेवलप किया जा रहा है। इसको प्लानिंग के साथ बाकायदा प्लानिंग, आपको लग रहा है पॉलिटिकल प्लानिंग है? देवकीनंदन ठाकुर जी, बटोगे तो कटोगे पे अच्छा, ऐसा होता है क्या मतलब जवाब टोके हम रुक जाएं? जी नहीं, आप अपनी बात को रख लिया आपने, मुझे लगा आपने तो मुझे बोलना तो दीजिए। जी 30 सेकंड और बोल लीजिए। हम इस तरह से कर नहीं सकते, जो हम रटा हुआ लेकर के आए पहले हम बोल दें, उसके बाद हम खामोश हो जाएं। अच्छा, ये तंज किस पर था? मैं शहजाद भाई को कह रहा हूं। मैं उसमें क्या बुरा है? उसमें तंज वाली कोई बात ही नहीं। मैं तंज कसूंगा तो फिर सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। मौलाना बोलने तो दीजिए सर। मैं तंज कसूंगा तो बहुत कुछ खिंच जाएगा। ठीक है ठीक है, एक जी। देखिए, हम कोई रटी हुई तो लेके आते नहीं कि हम 9 साल से वही रटे चले जा रहे हैं, आकर के तालियां बजवा करके रट के जो रटा है उसी से बुरा हाल है आप लोगों का। मैं एक बात बता दूं आपसे, ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, और हम तो मोदी जी से कहेंगे कि मोदी जी, आपकी दुनिया में बहुत चर्चा है, बहुत सारे इस्लामी मुल्क आपको बुला करके सम्मान देते हैं। जिस तरह से आपका रवैया दुबई में रहता है, जिस तरह से आपका रवैया दूसरे इस्लामी मुल्क में रहता है, आपको चाहिए कि जब पलट के आए तो जेपी नड्डा फ्लाइट के सामने न खड़े हो, अंसार रजा खड़ा हो आपका इस्तकबाल करने के लिए। तब कमाल है इस मुल्क का। तो मैं मोदी जी से इतनी गुजारिश करूंगा, सरकारें आती जाती रहेंगी जी, आप थोड़ा सा इस देश को बचाइए। ठीक है। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने बोला कि बटेंगे और कटेंगे नारे में ऐसी कोई आपत्ति मुझे नहीं दिखाई देती, और हिंदुओं को नहीं बटना चाहिए। आप बहुत जाने माने कथावाचक हैं, आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं देवकीनंदन जी? अभी जी आप एक बात बताइए, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जी बिल्कुल, इसका मतलब है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। और ऐसा हो नहीं सकता कि एक कुत्ता भाग रहा था बिल्ली के पीछे और वो आंख बंद करके बैठ गई कि अब मैं कुत्ते को नहीं दिखूंगी। तो इससे बिल्ली का क्या होगा बताइए? तो बिल्ली का ही नाश होना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे आंख बंद करने से कुत्ते को नहीं दिखना बंद नहीं होगा, तुम्हें ही दिखना बंद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर हम ये बात को कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश में क्या हुआ? अफगानिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में क्या हुआ? हम लोग इस देश में भाईचारे की बात करते रहे, और वहां हमारे भाई बहनों को हमारी बहन बेटियों के पैर में रस्सी बांध के सड़क पे खींचा जाए और हम यहां भाईचारा निभाते रहे ना। मैं इस पक्ष में नहीं हूं, मैं इस पक्ष में हूं अगर मेरा हिंदू और हिंदू के साथ अगर मुसलमान इस देश में सुरक्षित है तो मेरे हिंदू भाई बहन प्रत्येक मुस्लिम कंट्री में सुरक्षित वैसे ही होने चाहिए जैसे यहां मुसलमान सुरक्षित है। पर कई देशों में सुरक्षित है। बांग्लादेश का एग्जांपल एक हो सकता है, अफगानिस्तान का एग्जांपल हो सकता है, पाकिस्तान का एग्जांपल हो सकता है, लेकिन यूएई में सुरक्षित है। अच्छा, बंगाल में कुछ इलाकों में समस्या है। फिर क्यों है? वो क्यों डेमोग्राफी में बदलाव आया है? क्या वहां मुसलमान नहीं है? ओके, अंसार रजा, शदाब चौहान भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अंसार भाई आप कुछ बांग्लादेश में हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। बिल्कुल, हमारे हिंदू भाइयों को जो तकलीफ दी गई है बिल्कुल गलत दी गई,
उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। वहां के लेकिन अंसार रजा दिक्कत ये होती है ना, कोई प्रदर्शन नहीं करता। मैं जो ना विवेक श्रीवास्तव करते हैं, ना अंसार रजा करते हैं, ना ओवैसी करते हैं प्रदर्शन, ना कांग्रेस करती है बोलते तक नहीं है भैया, मैं जो बोलते तक नहीं, मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैं साहब अपनी बात करता हूं। मैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है और वहां के मुसलमानों को चाहिए था कि उनकी रक्षा करते। अब आ जाइए आप, हुआ क्या है, इसकी बुनियाद पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अगर वहां के हिंदू भाइयों को तकलीफ हुई है, हमने क्यों शेख हसीना को पनाह दी? क्यों? उसको वहीं रहने दिया जाता ना। एक हिंदू भाई पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था। ये किया हमने। पर शेख हसीना के रहते हुए दिक्कत नहीं थी, उसके बाद दिक्कत आई है सर। उसी के रहते हुए दिक्कत हुई है सर। सर दिक्कत तो वही है, कारण तो वही है ना। अरे आपको कारण तो वही है। शेख हसीना से दूसरा, एक मिनट महाराज जी बहुत हमारे लिए रजा जी इज्जत माब है। एक 10 सेकंड फिर आप बोलिएगा। बहुत इज्जत माब है महाराज जी हमारे लिए, हम बड़ा एहतराम करते हैं। कभी कभी हम फोन पे दिल करता है हम बात कर लेते हैं। महाराज जी ने मिसाल की बात की, कुत्ता की और बिल्ली की। मुझे नहीं पता वो कहाँ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो और चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो, उनकी जबान से कोई ऐसी बात ना निकले जो धर्म से बाहर जाए। 10 सेकंड, देन शदाब चौहान, मैं आऊंगा। देखिए प्रॉब्लम है, जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है, होली आती है तब ये कहते हैं पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर इस देश में एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे, 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हवा में धर्म के नाम पर यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेकर चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है। प्रकृति नहीं है, जल प्रकृति नहीं है और हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है, धर्म है क्या? अरे ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हर पे है नहीं है। कामाख्या देवी में करता है तब नहीं दिखता, हमको सब जगह दिखता है। कामाख्या देवी में, सब जगह दिखता है। माता के हम उसके भी पक्ष में, देवी पाटन में, हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं। सिर्फ मुसलमानों की दिखती है आपको? अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति को समझते हैं। जी जी जी, ओके 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 ओके। देवकीनंदन जी, विवेक जी से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। जी जी, विवेक जी से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। विवेक जी आप अपने तर्क रखें, हमें इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन देवकीनंदन पांडे जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं। एक मिनट, थोड़ा सा लफ्जों को और आवाज थोड़ा सा देखिए, हमारे यहाँ सम्मान होना चाहिए। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बोली, बहुत महत्वपूर्ण सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और नहीं, मैं एक सेकंड, शदाब चौहान, क्या आपको लगता है ये बटेंगे और कटेंगे की जो पॉलिटिक्स है, इसकी शुरुआत किसने करी? जातियों में बांटने का प्रयास तो विपक्ष ने ही करा। अब दूसरी तरफ से भी तो काउंटर नैरेटिव आएगा ना। एक्शन हुआ है तो रिएक्शन होगा। एक्शन कर लिया आपने 2024 में, रिएक्शन आ गया हरियाणा में। 2024 के एक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से नीचे आ गई। अब वो दोबारा वहीं जाना चाहती है, और कटेंगे जैसा शब्द भारत में इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, धार्मिक हो। क्यों कटेंगे? हम सब जिएंगे, यहीं जिएंगे और देश के लिए जिएंगे। और सर तन से जुदा का नारा इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, गलत है। हुआ है ना, हुआ है। इस देश में बहुत कुछ हुआ है। हिंदुओं के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अरे सिर्फ नारा ही नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए जुदा हुआ है। ठाकुर साहब, हम भी ठाकुर हैं, हमें बोलने दीजिए। अच्छा, मतलब इस्लाम धर्म में भी ठाकुर होते हैं? हाँ होते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, इसमें कोई ठाकुर साहब नहीं है। फॉर योर कंफर्मेशन, इनकी जानकारी के लिए बता दें, मैं ठाकुर नहीं हूं। अच्छा, हाँ, ये मुझे समझ लेना। कंफ्यूजन था। अच्छा, मतलब यहाँ भी हम अपना खेल कर रहे हैं। रिश्ता मत बनाइए। नहीं, मैं हूं, आप नहीं है, मैं हूं। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूं, आप नहीं है, ठीक है। ये आपने मतलब फुल टॉस बॉल दे दी थी उनको, तो छक्का तो मारना ही था। नहीं तो मैं बोल रहा हूं ना, आप नहीं है, बात अलग है। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूं, मैं रिश्तेदार हूं। काश वो रिश्तेदारी अब तक निभाते। अभी भी निभा रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं सच। वो रिश्तेदारी आज भी निभा रहा हूं, इसीलिए बेबाक होकर के बोल रहा हूं कि अगर कोई देश के खिलाफ बात करता है, कोई किसी को काटने मारने की बात करता है, चाहे टोपी लगाकर करे, तिलक लगाकर करे, क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति करे, कोई भी करे, मारने काटने की बात इस देश में नहीं। मारने काटने की तो बात करी नहीं, बोला बटेंगे तो कटेंगे। कटेंगे क्या कटेंगे? कटेंगे लफ्ज किस कटेंगे, क्या कटेंगे ये तो बताएंगे। ये मुझे 10 सेकंड, 15 सेकंड लीजिए। लेकिन हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब राजनीतिक लाभ के लिए, अब इन्होंने कहा कि लोग वोट जिहाद कर रहे हैं। शहजाद भाई को जिहाद का मीनिंग मालूम नहीं,
प्रधानमंत्री जी जब चाइना से मुकाबले की बात करते हैं, जब पाकिस्तान से मुकाबले की बात करते हैं, तो उस समय जिहाद कर रहे होते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। जिहाद का मतलब यह नहीं है कि किसी मासूम की हत्या कर देना जिहाद होता, नहीं होता। इसको कंडम करना पड़ेगा। कटेगा क्या? हाँ, मैं सब उस पर जवाब देता हूं। आपको जिहाद शब्द इतना अच्छा लगता है तो आप बताइए ना कि वोट जिहाद करना सही होता है। वोट जिहाद पर कुछ नहीं बोलेंगे, बट प्लीज देखिए, मैंने किसी अमीश जी ये तरीका सीख रही है, मैंने एक भी बार बोला नहीं। अमीश जी अगर आप मुझे संरक्षण नहीं देंगे, अमीश जी पहले नियम, अमीश जी इससे पहले मैंने सबकी बातें सुनी, किसी के बीच में नहीं बोला। अंसार रजा ने 2 बार बोला और मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी की, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। अगर मेरे पास मेरा संरक्षित समय नहीं होगा तो फिर मैं इस डिबेट में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। आप मुझे या तो मेरा पूरा समय बोलिए। आप गारंटी देते हो मुझे? बिल्कुल बोलिए, आपका 1 मिनट है, बोलिए। थैंक यू। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे। कटोगे किससे? अपनी जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है। मैं क्या कर सकता हूं भाई? कसाई मानसिकता से मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एक आध डिबेट में, उनसे पूछे ना कि बहुत बुरा लग रहा है ना, अपग्रेड हो गया नारा, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, किया फतवा जारी। हिंदू हिंसक है, किया फतवा जारी। सुन लीजिए आप कान खोल के। द्वारका में नाटक होता है, किया फतवा जारी। मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, किया फतवा जारी। सनातन समाप्त, किया फतवा जारी। कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया था, किया फतवा जारी। कोई जिहाद, कोई बयान कर दी। अमीश जी इसका जवाब मैं दूंगा। कान खोल के सुनिए। जब ओसामा बिन लादेन जैसे, अल-कायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा यह जिहाद नहीं होता। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो? बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हैं? बोलो कि ब्लड लेसी गलत कह रहे हो, बीच में नहीं, गलत कह रहे हो। विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी मैंने विवेक अपनी टर्न पे। विवेक, एक तो मेरा निवेदन है, 10 सेकंड राम जी के अपनी बात को 10 रखा हुआ है, आप डाल लीजिए अगर डालना है तो। अपनी बात को 10 सेकंड में क्या आपका हुआ समय हुआ? 10 सेकंड मात्र चला जाए। अंसार रजा की बारी है। ऐसा नहीं ना, ठीक है, 10 सेकंड दिए, मैंने 10 सेकंड दिए, मैं आपको दे रहा हूं। अमीश जी ये मत करवाइए, देखिए कितना भड़क रहे। 10 सेकंड ये तरीका, 10 सेकंड ये क्या तरीका है? मैं आपको 1 मिनट दूंगा। हमें नहीं चाहिए 10 सेकंड। इनको मेरे समय पर अतिक्रमण करना है, ये वक्त मानसिकता है। अब देखिए, मेरे समय पर अतिक्रमण करना, सुन लीजिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे कहते हैं ना क्रैकरलेस दिवाली, एक बार सारे राजनीतिक दल अपील करें, ट्रीलेस क्रिसमस होनी चाहिए और ब्लडलेस ईद होनी चाहिए, सबके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। और आखिरी बात, मेरी रटी हुई है या नहीं, कुछ लोगों की हटी हुई है। जब से पसमानदा बोलता है, कुछ अंसार और सैयदों की हटी हुई है, क्योंकि मुस्लिम और पसमानदा को बैठने नहीं देते। अंसार वाले मुझ जैसे मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हटी हुई है, आपके धर्म पे कुछ ओके। और अंसार रजा की बारी है। अंसार रजा किसी के बीच में नहीं बोलते। आप पहली बात तो मैं एक बात बता दूं आपसे, जिसने भी ये कहा कि राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है, वो उसने गलत कहा। उसका देश के मुसलमानों से ना जोड़ो। नंबर 1। एक राहुल गांधी ने कहा था। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है और राहुल गांधी पे फतवा नहीं लग सकता। 1 मिनट नहीं, सुनिए। दूसरा, हम कोई सेकुलर नेता नहीं बोला। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, अगर प्रभु राम के मंदिर, सही कहा था राहुल गांधी ने, क्या गलत कहा? प्रभु राम के वो कह रहे गलत का, सुनको कहने दो। मैं सहमत रही हूं, वो डिप्लोमेसी झाड़े हैं, मैं सहमत रही हूं, हम तो कह रहे हैं, मैं सहमत रही हूं। डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं। एक सेकंड, राहुल गांधी ने ठीक कहा था। अब देखिए आपके बगल में कहा बॉलीवुड का पूरा जनावड़ा था वहां पे, तो क्या अध्यात्म करने आए थे? आलिया भट्ट वहां मेडिटेशन कर रही थी, आप भी करिए जाकर। अंसार रजा को बोलने दे। ओके, बोलने तो देखिए, आलिया भट्ट के साथ मेडिटेशन करना चाहते हैं, मैं क्या करूं? नहीं, उन्होंने आलिया भट्ट का नाम लिया। वहां आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, पता नहीं आप अपने घर में नचवा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे, सुनिए महाराज जी ध्यान से सुनिए, ऐसे नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे एक्टर मैंने इसीलिए मैं नहीं आता करते हैं कि हम बीफ ईटर्स हैं, वो वहां उस प्राण प्रतिष्ठा में। एक सेकंड मैं जवाब ले लूंगा महाराज जी से। ऑब्जेक्शन है? देखिए विवेक जी, अंसार रजा को बोलने देंगे? देखिए ये देश की सेकुलर पॉलिटिक्स ऐसी है कि अंसार रजा ही नहीं बोल पा रहे। बताइए अंसार भाई, देखिए ये सेकुलर नेताओं को क्या करेंगे आप? मैं बता रहा हूं उनका क्या होगा। ये देश अच्छी तरह से तय कर चुका है, क्या होगा बताइए। अब मैं एक बात आपको बोलता हूं, प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा, जिसको हम निमंत्रण कहते हैं,
बहुत सारे लोगों के पास आया, राहुल गांधी के पास भी आया, कांग्रेस के पास भी आया, बीजेपी के समाजवादी पार्टी के पास लेफ्ट के पास भी गया था। लेफ्ट पे। अगर ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो इसमें देश के मुसलमानों का क्या कसूर है? अरे मुसलमान कहां से आ सर, गए? एक मिनट। पॉलिटिकल पार्टी आप उनके बीच में ऐसी मैं तो मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात कहने आया हूं। मैं जिसको राजनीति करना है वो करे। इसी राजनीति ने दो कौड़ी का कर दिया है, तो मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा। अब कहा गया कि साहब मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा अगर राम मंदिर जाओगे तो। अरे भाई यार, एक आदमी तो बताओ जिस मुसलमान ने कहा हो कि आप जाओगे तो हम वोट नहीं देंगे। क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो भाई? किसी ने मुसलमानों का नाम नहीं क्यों लिया। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? हमने कहा था बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहां बॉलीवुड का जमावड़ा है, हम नहीं जाएंगे उस पॉलिटिकल ठीक है। देवकिरंदन ठाकुर जी, मैं सेकुलर नेताओं पर आपकी राय दोबारा लूंगा, एक सेकंड। लेकिन ये बॉलीवुड के लोग आगे तो बड़ी तकलीफ हो गई। लेकिन मैं बता दूं, देवकिरंदन ठाकुर जी भी वहां थे, राम भद्राचार्य जी भी वहां थे, बागेश्वर धाम भी वहां थे, और मेरा सौभाग्य था मैं भी वहां था। वहां पर ज्यादा तादाद में साधु संत महात्मा थे। देवकिरंदन जी गो वेंट गॉन कर दिया इन्होंने उसी ना शंकराचार्य कभी गो वेंट गॉन इन्होंने नहीं करा है। अरे मेरी बात सम्मान से लीजिए आप। शंकराचार्य तो पूछा भी गया था, नहीं गलत। मेरी बात सुनिए, ये जब से आए हैं एक ही मंगल पाठ पढ़ रहे हैं, इन पे और कोई पाठ आता ही नहीं और इन्हें कोई और सिखा के भेजता भी नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले ये अपनी क्लास लगवाएं कहीं किसी अच्छे से टीचर से कि मैं जा रहा हूं तो मैं वहां जाके कुछ और बोलूं। रही बात मैं उस पूरे प्रोग्राम में था जो राम मंदिर का अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मैं पूरे कार्यक्रम में वहीं बैठा था। सिर्फ जितने भी लोग बॉलीवुड के आए थे सबने एक नाइस ड्रेस पहनी हुई थी जो वो कभी नहीं पहनते। ये उस धर्म का प्रभाव था, उस भूमि का प्रभाव था। माथे पे तिलक था, जिनके कभी भी आप नहीं देखेंगे वो नंगी पुंगे ड्रेस पे पहनेंगे, लेकिन वो भूमि का प्रभाव था कि वहां जब गए तो वो हिंदू बनकर गए। और वहां जो आप सुन जाओ, वापस गए तब वापस जाए। अब तुम जाके क्या करते हो हमें क्या पता? वापस जाए तो फिर क्या करोगे तुम? क्या फालतू की बातें सुनो। और वहां जितने भी सिंगिंग कर रहे थे लोग, उन्होंने सबने भगवान के ही भजन बिल्कुल गाए। और ये आप सबने अपने चैनलों पे देखा था। तो वो राम मंदिर के उत्सव को बदनाम ना करें। आपकी मानसिकता चाहे जो भी हो, लेकिन सनातन को बदनाम आप मत करिए। टीवी चैनलों पर बैठकर, ये सनातन इस देश की पहचान है। आप इसे बदनाम करने का प्रयास करोगे, आई प्रॉमिस यू आपकी पहचान इस देश से मिट जाएगी। ओके, सनातन इस देश की पहचान है। ओके, मैं शदाब आपकी राय लेता हूं। 10 सेकंड अमीश भाई, 10 सेकंड बोलूंगा। अच्छा ठीक है, आप 10। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप बड़े धर्मगुरु हैं। आप बहुत छोटा हूं। अच्छा चलिए, बहुत छोटे धर्मगुरु हैं, आपकी बहुत सारा फॉलोइंग है। सुनिए, आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, लोग आपकी सुनते हैं, आप सब मानित हैं। मेरे सिर्फ 2 पॉइंट है। पहली चीज, आप उसका प्रयोग पॉजिटिव क्यों नहीं करते कि आप ग्रीन दीपावली बताएं लोगों को, आप एक हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का पॉजिटिव फेस बताएं, आप मेडिटेशन बताएं, प्रेम सिखाएं। अच्छा ये बताइए, अभी आपने बोला आप ग्रीन दीपावली मनाएं। हाँ। आप इसी मंच से किसी और त्योहार को बता सकते हैं? क्यों नहीं? सबको मनाना चाहिए। पोल्यूशन है तो सबके लिए खराब है। ब्लडलेस ईद बोल दो एक बार। बोले धर्म में ध्यान देना हिंदुओं को बस। अंसार तो नहीं बोला। आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? मैं किसी के, ये आप पे इशारा कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। मैं कह रहा हूं इनका धर्म है, यही बोल सकते हैं। मैं किसी के मजहब के बारे में जब हमको जानकारी, लेकिन ब्लडलेस हिंदू धर्म भी सुनिए, ब्लडलेस हिंदू धर्म नहीं है। मैंने गिनवा दिया। क्या बोल रहे हैं आप? ब्लडलेस हिंदू धर्म भी नहीं है। ब्लडलेस ईद की बात अगर ये कर रहे हैं, सुनिए मैं आपको बताता हूं। ये बलि तो हमारे यहाँ भी चढ़ती है। ये ग्रीन दीपावली की बात कर सकते हैं, ब्लडलेस ईद की बात नहीं कर सकते, नहीं तो इनका भी ब्लड खतरे में आ जाएगा। देवी में बलि ना चढ़े, आप बोल दीजिए अभी। ठीक है, मैं बोलूंगा। शदाब, क्या भारत की पहचान सनातन से है? मानते हैं आप इस बात को? भारत की पहचान, आजाद भारत की पहचान भारत के संविधान और यहाँ का जो सबको बराबरी का अधिकार है उससे है। बिल्कुल। श्री राम तो नहीं हुआ ना। लेट मी कंप्लीट। श्री राम जो है हमारी एक आइडेंटिटी का पार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम मुसलमानों का भी एक ये विश्वास है कि जो आदम अलैहिस्सलाम, जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ हैं, वो भी भारत में आए तो भारत से पूरे विश्व की शुरुआत है, ये हमारा मानना है। तो ये भारत की खूबसूरती है। लेकिन ये बार बार
ग्रीन दीपावली या ईद को टारगेट करना, शहजाद मैंने 3-4 बार ब्लडलेस ये आप ईद मनाएं ना मनाएं, आप पूजा करें, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। ना तो हम इस चीज का समर्थन करते हैं कि हिंदू भाई कैसे त्योहार मनाएंगे ये कोई मुसलमान तय क्यों करेगा। ना शहजाद तय करें, ना अंसार रजा साहब तय करें, ना शादाब चौहान तय करे। और मैं ईद कैसे मनाऊंगा ना ये शहजाद तय करेंगे, ना देवकी जी तय करेंगे, ना विवेक भाई तय करेंगे। भारत की खूबसूरती यह है कि आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। कोई कैसे तय कर रहा है? देवकीनंदन जी एक सेकंड, मैं आपको बता रहा हूं देवकीनंदन जी, एक पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है, भारत की पहचान सनातन से नहीं है, भारत की पहचान भारत के संविधान से है। कितने साल पुराना है संविधान? आप बोलिए नहीं। आपका उस संविधान को मैं रामायण की तरह पूछता हूं, कोई इसे नेगेटिव ना डरे, पर संविधान कितने साल पुराना है? राजशाही ले आओ भाई इनके लिए। 70-74 साल पुराना है। चाहते हैं वापस। एक सेकंड शांत होंगे आप। सुनिए। और भारत कितना पुराना है? आदिकाल से है। इनको कहिए अपने पुरखे बदल लें। पुरखों से नहीं होता, पुरखे बदल लें फिर। ठीक है। अंसार रजा, एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। अंसार रजा 30 सेकंड। देखिए, सनातन धर्म का हम एहतराम करते हैं, हम इज्जत करते हैं उसकी। किसी को कोई हक नहीं सनातन धर्म पे उंगली उठाने की। लेकिन क्या बात है, इस बात से मैं आपके एग्री हूं। जब भारत की बात आती है, जब हिंदुस्तान के संविधान की बात आती है, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले चाहे कोर्ट में जाएं, थाने में जाएं, पुलिस में जाएं, वहां सनातन धर्म के ताल्लुक से बात नहीं होती है, वहां होती है संविधान के ताल्लुक से। तो हमें संविधान को पहले हमें रखना पड़ेगा। सर एक सेकंड, इनका नाम तो आज शादाब चौहान है, लेकिन पहले तो ये भी राम के वंशज हैं, तो पहचान तो वही ना। आज का नाम शादाब हो गया, मतलब एक सेकंड जवाब दे दूं। एक सेकंड दी देवकीनंदन जी, फिर शादाब। जिस कोर्ट में हम जाते हैं वहां भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते। बिल्कुल। यतो धर्मो ततो जय, ये भी सनातन है जी। हो गया, बात खत्म हो गई ना। जी। शहजाद की गुंजाइश ही नहीं बोला, इसलिए मैं आपसे फिर से गुजारिश बिल्कुल आपका एक केवल 30 सेकंड बोलूंगा। आपको जो लोग यहाँ पर संविधान को ऊपर रखने की बड़ी बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के तहत आता है, जब यूसीसी ट्रिपल तलाक और वक्फ के विषय पर बार बार बोलता है, तो ये दोनों लोग मिलकर जो संविधान ऊपर है वहां पर शरिया का पकड़ कर बैठ जाते हैं। अन्यथा बोलिए, एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अन्यथा बोलिए, आरोप लगा रहे हैं, नहीं बोला किसी ने। नहीं, आप सुन लीजिए। अन्यथा बोले कि 3 तलाक का जो वर्डिक्ट आया कि 3 तलाक पर कानून बनना चाहिए, 3 तलाक प्रतिबंधित होना चाहिए, पूछे दोनों मान्यवर से क्या सपोर्ट किया, यूसीसी को दोनों ने सपोर्ट किया। देखिए यहां पर आकर जो है ना अपना सहूलियत से चेहरा कुछ लोग लाल देते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं। अभी उन्होंने कहा सनातन का पूरा सम्मान है, तो बताइए फिर जब कोई एक नारा लगाते हैं दिन दहाड़े कि मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और बाकी सर्व धर्म जो है वो खराब है, हमारे ही धर्म को पालन करना, और एक नहीं 5 बार ये नारे लगते हैं, तो इसका खंडन होगा नहीं होगा। और लाउड स्पीकर से भी नारे लगते हैं। अब बोलिए कि इसका खंडन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं लगते कहां? अच्छा, तो एक बार मुझे बता दीजिए कि आप इस्लाम फॉलो करते हैं ना? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो उसमें क्या सनातन धर्म को भी मानना जायज है, हाँ या ना? मूर्ति पूजा जायज है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं है। तो मेरा तरीका से अभी सनातन का समर्थन कर रहे थे, बड़ा सनातन का बड़ा समर्थन कर रहे हैं। ये है कैसा चेहरा नकाब उतर गया, देख लीजिए इन लोगों को कि 5 सेकंड में नकाब उतर गया इनका। वो बताए ना, 10 सेकंड में नकाब उतर गया। इसका जवाब लिए बगैर डिबेट खत्म मत कीजिएगा। झूठ बोलना, टीवी चैनलों पे आकर के दलाली करना और इस्लाम धर्म को बदनाम करना, किसकी ये क्या ये कर रहे हो? किसकी दलाली? किसने कहा 5 टाइम मुझे बताओ, अभी पहले बताओ, 25 बोल दो, पहले बताओ, 5 और 25 पहले ये बताओ कि 5 टाइम सनातन धर्म को कहां कहा जाता है? अंसार रजा पहले ये जैसे अशरफों से पसमानदा डरता नहीं है, छोड़ो अपना अधिकार लेकर रहेगा डर के चोट पर। पहले ये बताओ, अशरफ से हम डरते नहीं है, तुम जैसे सैयदों से हम डरते नहीं है। सैयद डरने की बात नहीं है, कोई ना डरा रहा है। समाज कान खोल के देखिए देश में हम हैं 5%, ये 5% है, इनकी कोई डरते, हम आपसे डरते नहीं है। चलिए हम आपसे डरते नहीं है। आप ये बताओ कि 5 वक्त कहां सनातन धर्म को बुरा कहा जाता है? वो अच्छा मैं दूसरी बात बोलता हूं, चलिए वो साबित करो। चलिए मैं बोलता हूं दूसरी बात, 5 वक्त कहां साबित करो। मैं बोलता हूं ना, ठीक है वो साबित करो। ठीक है आपने बोला, जवाब ले, वो साबित करो। मैं बोलता हूं 10 सेकंड बाकी मैं बोलता हूं, मैं बिल्कुल बोलता हूं। इनसे एक बार बोल दीजिए, पहले इसका जवाब दो कि सनातन को बुरा कहां कहा जाता है? हिजबुल्लाह के पेजर की तरफ फटो मत। वो छोड़ो यार, हिजबुल्लाह के पेजर हो क्या? भाषा को पेजर हो क्या? इस प्रकार से पहले यहां बताओ,
इनका क्या आपने प्रॉब्लम कैसे है कहा कि इनका ये बात कही इनकमिंग कैसे? बंद है, आउटगोइंग ही चालू है इनका। नहीं, पर इनका ठीक है, सदियों से उन्होंने आउटगोइंग प्रश्न फ्री पूछा। है और इनकमिंग पूरी तरह से बंद क्या है? और सुन अमित लीजिए जी, क्या है, आप आपका हट्टी और national फट्टी पे आ गए channel है। तो बहुत आप ऐसे झूठ पर उड़ाओगे? सुनिए, नहीं मैं और आप बोल कोई रहा हूं। जवाब नहीं ले रहे हो, मैं बोल तो इधर उधर भाग रहे हैं। नहीं आप चुप रुकिए, बोलो, आप नहीं, शांत नहीं, होंगे तो मैं अरे जवाब छोड़िए। दूंगा ना, शांत होंगे तो जवाब मैं दूंगा। चुप हूं। ओके ओके बोलो कहां 5 वक्त सनातन धर्म को ओके, बुरा कहा ओके। जाता है, बताओ। अब मैं बोलूं? बोलो। चलिए, अब मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज पूछना चाहता इसका जवाब दो यार, ठीक है, इधर उधर रुकिए मत तो जाओ। सही महाराज, इसका जवाब दो। अरे इधर उधर मत साहब जाओ। रुकिए तो सही, आप इंतजार करिए एक बात मेरा 30 सेकंड मेरा निवेदन है, 30 आधा घंटा, लेकिन जवाब ठीक दिलवाओ। है ठीक है, आप रुकिए, लेकिन जवाब दिलवाओ। ठीक है जवाब दे रहा हूं, ओके। चलिए, एक ही वाक्य, मंदिर में जाना और बुद्ध की पूजा करना, क्या आप इसको कुफ्र मानते हैं? ये तो कोई सवाल नहीं है ना यार। अब विवेक क्यों बोल रहे हैं बीच में? मैं बता विवेक रहा हूं, अभी तक झगड़ा क्या करते हैं, मतलब है? इनको पूछिए, गलत कह रहा है। इनको पूछे कौन ये सवाल क्या है? नहीं, हाँ या ना? सनातन धर्म हाँ की या क्या ना? है? एक बात सेकंड। तो आपने झूठ बोला, एक मिनट, वो आप एक साबित मिनट, नहीं कर एक पा मिनट, रहे अच्छा हो। मुझे एक एक सेकंड, सेकंड एक जी शांत शांत। अभी इनको बोलो, मैंने सिर्फ फिर से पूछता हूँ, ठीक है, अब आप क्या एक सेकंड, अगर कोई व्यक्ति मूर्ति की पूजा करता है उसको कुफ्र मानते हैं मौलाना? हाँ या ना? यार हमें इस बात का जवाब दो कि अब सनातन कहो मौलाना को की 5 वक्त बोलती बुरा बंद हो कहा गई, जाता है। मौलाना की ठीक है, बोलती ठीक बंद। है। अच्छा मेरा एक सेकंड, लेकिन विवेक एक अलग पहलू है। ठीक है मौलाना। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड की मांग जायज है, आपको लगता है? ये देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे बीच में है, इन्होंने ये डिमांड रखी सर, हमारे और सवाल 16 का तारीख जवाब नहीं मिला। को जी हमारे सवाल का अरे जवाब नहीं मिला। लूंगा एक सेकंड, हमारे सवाल का अंसार जवाब भाई, नहीं मिला। अंसार भाई शांत, क्या मानते हो? अंसार भाई शांत, एक सेकंड। आर्य समाज ने नाम की एक चीज, और दयानंद सरस्वती इस देश में हुए हैं। दयानंद सरस्वती ने देखा कि मूर्ति के सामने लड्डू रखा है लेकिन चूहा उठा के ले जा रहा है, तो उनको लगा कि शायद निराकार की पूजा ज्यादा उत्तम है, तो उन्होंने निराकार की पूजा करी। इसका मतलब और आइडल वर्शिप को आर्य समाज ने छोड़ा। तो ये अगर कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है तो सारे मुसलमान खराब हैं, ये एंटी हिंदू हो गए, ऐसा नहीं है। निराकार की साधना भी ठीक है। है। अब आप तो ये टारगेटिंग गलत है कि ये लोग जो है सनातन बोर्ड के ऊपर मेरा प्रश्न है आपसे, ये गलत है सोच। सनातन बोर्ड दूसरा बात है सनातन बोर्ड के ऊपर, देखिए हमारी ये डिमांड रही है वामपंथियों की खासकर कि इस देश के अंदर हिंदुओं के भी, अब वक्फ बोर्ड तो आपने कह ही दिया साहब, हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं इनके पैसे इन पुजारियों की जेब में ना जाएं। ये महंगी महंगी गाड़ियों पे घूमते हैं, लग्जरी में रहते हैं, बंगलों में, वो पैसा अगर धर्म के लिए धर्म पे लगे। सबको सरकार के कंट्रोल के अंदर लाओ। तो जो डोनेशंस अगर हुई हैं बड़े बड़े मंदिरों तो की हो चुकी मदरसा है, को भी बोलो कि आना तमिलनाडु चाहिए, में चल चुका है, मस्जिदों को भी केरल आना में- चाहिए सरकार के कंट्रोल में। केरल में है कंट्रोल में। वक्फ बोर्ड को जब बनाया गया था मुसलमानों ने विरोध किया था कि आप साहब ये वक्फ बोर्ड क्यों बना रहे हैं, हमारा डोनेशन हमारे धर्म के लिए, लेकिन सरकार ने एक ना सुनी। वक्फ बोर्ड को बनाया गया, उसमें सरकारी नुमाइंदे हैं, ठीक है, वक्फ का अब जवाब। ट्रिब्यूनल है जिसके अंदर उस ठीक है, स्टेट ओके, का ओके, जो जवाब, हाई कोर्ट जवाब। है वो अपना नुमाइंदा रखता है। जी देखिए, सनातन बोर्ड की मांग की गई है और सनातन बोर्ड क्यों करी गई है? इसलिए की गई है कि जिनका केरल का नाम ले रहे हैं ना, सरकार के अंडर है, इनके मंदिरों के पुजारियों को ये बहुत सैलरी दे दे के थक गए ना, इनका अकाउंट खाली हो गया है ना, इसलिए अभी आप अपनी संपत्ति देंगे? है? आप अपनी सारी संपत्ति डोनेट करेंगे हिंदू बोर्ड आप को? किसे पहले मैं करूंगा अपनी, जिसको सरकार कंट्रोल अरे करेगी। हम कह रहे हैं आपसे पहले हम अपनी देंगे। अभी हमारा निवेदन है, तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद जो मिलता है सरकार के अंडर है, वो मंदिर करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा उस मंदिर में है, और उस प्रसाद में क्या खिलाया गया जानते हैं ना आप? गऊ का मांस। किसको? जो सनातनी लहसुन प्याज तक नहीं खाते, जो भगवान के ऊपर इतना अपरस का ध्यान रखते हैं। बात ही वो कोर्ट ने बोल दिया है महाराज जी। भाई साहब आप थोड़ी देर चुप रहेंगे? अरे आप जो बोल रहे भाई हैं साहब आप थोड़ी देर चुप रहेंगे? कोर्ट दे चुका है। आप थोड़ी देर चुप रहेंगे? विवेक अपनी टाइम पे तो रुकिए ना विवेक, कानूनी चीज बोलिए, मैं कह रहा हूं। विवेक अब तिरुपति के लड्डू में प्रसाद में क्या मिला हुआ था वो भी निर्णय क्या विवेक श्रीवास्तव का? नहीं तो वो कोर्ट ने फटकार लगाई है चंद्रबाबू नायडू को कि ये रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है। हमें दुर्भाग्य, संशय है अभी भी। नहीं, हमें ऐसे ही लोगों से परेशानी है जो सनातन धर्म को बदनाम करने की गारंटी भर के बैठते हैं टीवी चैनलों पर, और इनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। इसी के लिए सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। और इस देश में जितने अधिकार वक्फ बोर्ड के हैं, हमें वक्फ बोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो कह रहे हैं और उसे ऑर्डर दो। 95 में जो उन्हें मजबूत अधिकार दिए थे और बढ़ा दो, 13 में 2013 में और अधिकार दिए और बढ़ा दो, लेकिन आज तक जितने भी अधिकार दिए हैं उतने ही अधिकार सनातन बोर्ड को मिलने चाहिए।
मंदिर जितने भी हैं वो सारे मंदिर उस बोर्ड के अंदर होने चाहिए। और वहां से गुरुकुलम परंपरा, जैसे वक्फ बोर्ड मदरसे चलाता है वैसे ही जो सनातन बोर्ड होगा वो गुरुकुलम चलाएगा, हमारे बच्चों को चरित्रवान बनाएगा, राम के पद चिन्हों पर चलाएगा। और उन बच्चों, जो कई लोग ऐसे हैं धन के अभाव में जो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और ऐसों को ये लोग ले जाते हैं, मैं इनकी नहीं उधर वालों की बात कर रहा हूं, ये लोग ले जाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उन लोगों की सेवा हम लोग करेंगे, उस सनातन बोर्ड के माध्यम से करेंगे। तो आपको जमीन भी, एक सेकेंड, आपको जमीन भी उतनी चाहिए जो वक्त के पास है, जितनी नहीं, उससे ज्यादा चाहिए जितनी हमारे। अभी तो एक नारा, हाँ अभी आ गया याद, आओ आओ सुनाता हूं। अभी एक नारा लगा था ना, क्या, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दैट्स अ कॉम। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। हम सनातनियों की जितनी डोनेट करी है, यहाँ कौन डोनेट करेगा? वो कह रहे लोगों ने डोनेट करी है। हाँ, तो लोगों ने डोनेट करी है अपने धर्म के नाम पे, आपके धर्म के नाम पे आपको डोनेशन मिला है, सरकार को वापस करिए। आप कुछ देने वाले हैं क्या? हाँ, ये देंगे। जी जी, तो मेरा अमीश जी, मैं अपनी बात खत्म कर, बिल्कुल बिल्कुल, आप एक सेकंड खत्म कर, बिल्कुल बिल्कुल 10 सेकंड लीजिए। इसी योजना को सनातन बोर्ड कृष्ण भूमि के निर्माण को लेके और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए दिल्ली में 16 नवंबर को बहुत विशाल सनातन धर्म संसद बुलाई गई है। और आप सब सनातनियों से, मैं तो आपको भी निमंत्रण दे रहा हूं, प्लीज आप आइएगा। 16 तारीख का आपका भव्य कार्यक्रम है जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनाना चाहिए। शादाब चौहान, आपका वक्फ बोर्ड है, अब देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं मेरा सनातन बोर्ड होना चाहिए, मेरा अधिकार है और उतनी जमीन होनी चाहिए। उन्होंने एक नारा भी बोला, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब उससे दोगुनी होनी चाहिए जमीन। दोगुनी नहीं, हाँ 20 और 80 है। 20 और 80 वाला मामला आप बोलिए। शादाब, ये खेल शुरू आपने करा, अब इस खेल को आगे ये लेके जा रहे हैं, अब बताइए। दरअसल क्या है, वक्फ बोर्ड अगर है उसको जितने अधिकार हैं उन अधिकारों की मांग देवकी जी कर रहे हैं सनातन बोर्ड के लिए। बिल्कुल, आर्मी और रेलवे के बाद अगर किसी के पास जमीन है तो वक्फ के पास है। बिल्कुल, देवकी जी ने मांग की, मैं उनकी बहुत सारी बातों से सहमत रहता हूं, लेकिन इस बात से मैं उनकी से सहमत हूं, सनातन बोर्ड होना चाहिए। और ये तो बहुत बड़े दिल की बात है, ऐसे लोग सहमत हो गए वो, ऐसे बड़े दिल वाले संत मिलते नहीं हैं। देवकी जी ने एक बात कही कि जब सनातन बोर्ड बनेगा उसमें सारी संपत्ति दान करके प्रयास जो है नींव मैं डालूंगा, और फिर जितने भी हिंदू भाई दान करना चाहते हैं करें, अच्छी बात है, उनके प्रोटेक्शन के लिए अलग से ट्रिब्यूनल होना चाहिए। देखिए, जमीन देनी भी तो पड़ेगी सरकार को। हाँ, देगा, कौन देगा? सरकार जो प्रक्रिया आप लोगों के जो सवाल है उसका जवाब देंगे। बात हमेशा श्री राम की हो रही है, श्री राम के रिश्तेदार को कम से कम बात तो करने दीजिए। जी जी, मैं भी तो हूं। नहीं, आप नहीं हो। अरे क्यों नहीं? नहीं, आप नहीं हो ना, हमारा भी तो, नहीं, आप ठाकुर नहीं यार, आप ठाकुर नहीं, आप क्षत्रिय नहीं हो, आप क्षत्रिय नहीं हो, क्षत्रिय हूं मैं। आप कैसी बात करते हो? नहीं नहीं, आप नहीं हो। बताओ। अच्छा, एक सेकंड में कोई कंफ्यूजन हो गया, एक सेकंड, ये मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म में क्षत्रिय होते हैं? क्षत्रिय क्या होता? मैं कंफ्यूज हो गया। अब मैं मुझे ऐसा लगा कि मेरी जानकारी का अभाव हो गया, इसलिए नहीं, मैं जो रिश्तेदारी है जो क्षत्रिय में है, मैं क्षत्रिय हूं, श्री राम क्षत्रिय। ठीक है, आपका प्रश्न देवकीनंदन। हाँ, देवकी जी से मेरा एक ये सवाल है कि क्या आप जो प्रक्रिया वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए की गई उसी की डिमांड करेंगे? जिस प्रक्रिया के तहत वक्फ बोर्ड को संपत्ति मिली है, उस प्रक्रिया के तहत अगर आप सनातन बोर्ड के लिए 1400 साल पुराना तमिलनाडु में गांव और मंदिर 1500 साल पुराना, तो जो प्रक्रिया के तहत लिया गया, जो प्रक्रिया, और उसी प्रकार से ट्रिब्यूनल होगा। अगर किसी को उसमें विवाद है, कोई आपत्ति है, ट्रिब्यूनल जा सकेगा। ओके, सनातन बोर्ड, सनातन अमीश जी कितना भाई की बात को आगे पहले जवाब दे दे, फिर एक सवाल, एक सवाल बिल्कुल आपको मौका दूंगा। अमीश जी, जहां जहां होके अकबर का घोड़ा गया वो जमीन वक्फ की है, और जहां जहां होके मेरे राम जी गए, हनुमान जी गए, कृष्ण जी गए, संत गए, तुलसीदास गए, सूरदास जी गए, हरिदास जी गए, मीराबाई गई, वो सारी जो जमीन है नहीं, वो सनातन बोर्ड लेगा। दूसरी बात, एक मिनट, चौहान साहब आप तो राम के वंशज हैं सर, तभी तो सुनो थोड़ा प्लीज राम जी वाला धैर्य रखिए। राम जी, हाँ क्या, तो ये सब हुआ, तो वो जमीन सनातन बोर्ड। और दूसरी बात, ये बड़े करे सरकार क्यों देगी? आजाद जब हुआ था भारत सरकार ने मंदिर ले भी तो लिए थे, 4 लाख प्लस है माय डियर, सरकार ने ले लिए थे वो मंदिर, और सिर्फ सनातनियों के लिए थे, और किसी के लेने की हिम्मत नहीं हुई थी मंदिरों को या पूजा स्थलियों को। सनातन, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए आराम से। सरकारी कंट्रोल, सनातन धर्म के जितने मंदिर सरकार ने लिए और जितना पैसा सरकार ने लिया,
सनातनियों के लिए उसका चवन्नी भर नहीं किया। और यह सनातन का दुर्भाग्य है। अगर उसी पैसे से हमारे सनातनी बच्चों को पढ़ा दिया गया होता तो आज हमारे बच्चे इतने पीछे नहीं होते। पैसा सिर्फ आप लोगों की जेबों में जाता था। आपका सवाल, एक सेकेंड अंसार रजा, आपका सवाल, फिर देवकीनंदन जी का जवाब। नहीं, सवाल मेरा कुछ नहीं है। मैं महाराज जी से सहमत हूं। इन्होंने जो सनातन बोर्ड बनाने की बात कही है, मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर गौर नहीं करना चाहिए, बल्कि देवकीनंदन ठाकुर जी को इनविटेशन देना चाहिए। आप आइए, क्या रास्ता उसका हो सकता है, बैठ करके उसको तय कीजिए। और जहां तक वक्फ बोर्ड की ज़मीन का सवाल है, तो उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन को तो लोगों ने अल्लाह की राह में दिया हुआ था। हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि अगर देश की भलाई के लिए सनातन बोर्ड को ज़मीन की ज़रूरत पड़े तो सरकार, ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। ओके, शहजाद सबसे पहले तो मैं शादाब की तारीफ करना चाहता हूं, जिस प्रकार से वो अपने आप को राम के वंशज बता रहे हैं और है भी। तो मैं एक ही वाक्य कहूंगा, लगा लिया तेल डाबर का, मिटा दिया निशान बाबर का। अब डायलॉग डिलीवरी करने लगे। लगा लिया तेल डाबर का, मिटा दिया निशान बाबर का। मालूम बाबर भी भारतीय थे, अखंड भारत का हिस्सा थे। बाबर कहां से आए? सुनिए अखंड भारत क्या है? इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। अखंड भारत क्या है? हम तो अखंड भारत चाहते हैं ना, देवकी जी भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। कहां से आए बाबर? अच्छा सुनिए, अब मुझे जवाब अखंड भारत, मुझे जवाब अमीश जी, अमीश जी मेरी बारी थी। देखा, एक सेकंड में मौलाना का भी उतर गया और यहां पर भी राम को डाबर और बाबर जैसे आया तो बाबर के वंशज बन गए, राम जी को भूल गए। अभी आपके सामने हुआ है कि बाबर यहीं से थे, बाबर नामा भारत के। बताइए अब दूसरी बात, देखिए ऐसा है, सुनिए, आप तो झूठ फैला रहे हैं बैठ करके। अमीश जी, उन्होंने आप तो हमारे एक सवाल का बोला जवाब है, नहीं दे सके। उन्होंने मुझे शुरुआत में बोला। अमीश जी मैं उठ के चला जाऊंगा, मैं इतनी देर के बाद बोल रहा हूँ। अगर ये ब्लैकमेल करेंगे, ये कौन है? ये कौन है? ये पसमानदा को चाहते ही नहीं डिबेट में, ये पसमानदा चाहते ही नहीं डिबेट में। इनको ये 5% वाले, ये 5% वाले चाहते नहीं है, ये 90% को नहीं चाहते। अमीश जी आप मॉडरेट कीजिए, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला है। जिसको बोला है उसको प्रॉब्लम नहीं, ये ज्यादा गर्म हो रहे हैं। ये क्या तरीका है? आपने इस्लाम को टारगेट किया। अरे नहीं, वो कह रहे हैं आपने इस्लाम को टारगेट किया। आप पर्ची लिख करके लेकर अपना इंटरप्रिटेशन अपना बात करते हैं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैं इनको मानता ही नहीं हूं मौलाना है। चलिए क्या करेंगे? आप नहीं मानना है। ये कौन है मुझे डांट रहे हैं? ये कौन है डिसिप्लिन कर रहे डांट रहे? कौन है मॉनिटर है क्या? अमीश जी आप कंट्रोल, एक सेकंड अमीश जी आप बहुत ज्यादा, मेरा निवेदन है, आखिरी दौर है चर्चा का, आखिरी दौर है, ये झूठ फैलाते हैं, आखिरी दौर है, आखिरी दौर है। शहजाद आप अपनी दो बातों को कंप्लीट करिए। और देखिए मैं बार बार बताता हूं अमीश जी, हस्तक्षेप और गतिरोध मैं बहुत सहन करता हूं, पर मैं बुलडोजर बाबा वाला हूं। मैं बुलडोजर निकालूंगा तो सब भाग जाएंगे यहां से। अब सुन लीजिए, देखिए मैं अब वक्त के विषय में इतनी बड़ी बड़ी बात हुई, आप भी बना लीजिए महाराज जी सनातन बोर्ड। अरे किसानों की जमीन को छोड़ नहीं रहे हो, ताजमहल छोड़ नहीं रहे हो, 1500 साल पुराना शिव मंदिर कैसे क्लेम हो गया? 1400 गिरा दो। सुनिए अब बीच में आ गए, फिर से आगे बीच में आ गए, फिर से बीच में आ गए। दूसरी बात मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्या? ताजमहल अमीश जी मैं अपनी दूसरी बात कर लूं क्या? क्यों इतना फट रहे हैं बॉम्ब की तरह? टाइम बॉम्ब है क्या? सुनिए मैं बुलडोजर अब देखिए सेकुलरिज्म का पार्ट सरकार तुम्हारी है, सेकुलरिज्म का पार्ट पढ़ाते लफ्जों के खेल से डिबेटें नहीं होती। अमीश जी देश सुनता है, आपके मुंह से क्या मौलाना लफ्जों से कभी काम लेते, हथियारों से कम लेते तो आज झूठ में नहीं लेते। मौलाना लफ्जों से काम लेते, हथियारों से नहीं लेते। एक विषय को लेकर आना चाहता हूं। देखिए सनातन बोर्ड की बात हुई, एक सेकंड आखिरी दौर क्यों आपने बोला, मैं भी इंटरप्ट करूंगा फिर। चलिए मेरी बात आखिरी हो जाएगी जी। देखिए मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जो संविधान वाले, ये दोनों संविधान वाले ना, अरे भाई, अरे यार अमीश जी क्या तरीका है? मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता हूं, पर ये लोग ऐसे करते हैं। सुनिए, संविधान वाले ये बताए कि वक्फ के लिए तो बोर्ड है और इतना जमीन आपने अनियमित रूप से ले लिया। आप बताइए कि जैन के लिए क्यों ना हो, क्रिश्चियन के लिए क्यों ना हो, पारसी के लिए क्यों ना हो, ईसाई के लिए क्यों ना हो? नहीं, इन्होंने इतने दिन मांग की, इन्होंने तो मुसलमानों की जमीन हड़प ली, दरगाह वालों की, आगा खानियों की, पसमानदाओं की जमीन हड़प ली। अब मौलाना के पेट में यही दर्द हो रहा है कि समाज को मिलेगा नहीं अधिकार, इसीलिए इसका विरोध करते हैं। अंसार रजा आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड। देखिए इस देश की सेकुलर सियासत ने मुसलमानों का भला किया है या उसका नुकसान किया है? ना, मुसलमानों का तो मुझे लग रहा है अमीश जी कहीं दूर दूर तक कहीं कोई भला नहीं हुआ है। सेकुलर सियासत बिल्कुल कोई सब यार वोट की राजनीति है,
कोई सेकुलर अखिलेश यादव वोट की राजनीति कर रहे हैं, सब वोट की राजनीति कर रहे हैं सर, सब वोट की राजनीति कर रहे हैं सर। विवेक से योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं। मेरा नाम मत आप लेना। एक बात बताओ, नहीं नहीं मेरा नाम मैं मत आपका लेना नाम, बस, हाँ। आप एक बात बताओ, ठीक है। इनको वोट मिल ही नहीं रहे। सब लोग पूरे देश में जो लोग, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, जो भी हो, सब वोट की राजनीति कर रहे हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सब राजनीतिक लाभ चाहते हैं। किसी, एक मिनट, किसी को अगर भलाई है, मैं कह रहा हूं कि एक इतना खूबसूरत मुल्क है, ऐसा माहौल बने, लेकिन वो माहौल नहीं बन पा रहा है। कहीं ना कहीं से, चाहे वो इधर से हो चाहे उधर से हो, गलत बातें दोनों तरफ से हो रही हैं, दोनों कौमों का खिलाफ। एक सेकंड मैं आपके पूछना चाहता हूं। आपकी अनुमति से स्वामी, यहाँ पर तो माहौल नहीं बन पा रहा। बीजेपी आरएसएस बहुत बुरी है। इराक, ईरान, लिबिया, सूडान, यहाँ पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर क्यों नहीं बना? शदाब आखिरी दौर, शदाब चौहान। सरकार का काम दिवाली मनाना नहीं है, सरकार का काम है इफ्तार में। सरकार का काम दीपावली मनाना। सुनिए, सरकार का काम, सरकार का काम दीपावली मनाना नहीं है। सरकार का काम प्रधानमंत्री के हाउस में वो इफ्तार पार्टी करना है। ये है इफ्तार पार्टी अलग है। क्या बोला आपने, क्या बोला? एक सेकंड, क्या बोला आपने? इफ्तार पार्टी, इफ्तार, एक सेकंड, सुन तो लीजिए। दीपावली अलग है, इफ्तार पार्टी अलग है। मतलब इफ्तार पार्टी के अंदर आप इफ्तारी करते हैं क्या? आप रोजा रखते हैं? अरे हमने तो इफ्तारी के लिए चले जाते हैं, यानी उपवास रखा नहीं है, उपवास रखते नहीं है, उद्यापन करने के लिए चले जाते हैं। ये भी एक्सेप्ट किया, प्रेम से एक्सेप्ट किया ना, ये प्रेम है बेटा। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार का काम है पढ़ाई लिखाई नौकरी, वो भी है। मंदिर बनाना नहीं है, मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है, नौकरियां दो। मैं एक बात कहूंगा, इतनी जनता कह रही है कि अगर तुम सेकुलर हो तो इस जनता के लिए पटका पहन लेते, पर नहीं पहना, पहना ही नहीं। देखो ये देखो, एक सेकंड, कौन कह रहा है? कौन? अच्छा बोलिए, क्या बोल रही है आप? खड़े होकर हाथ में ना रखें, उसे पहने, इज्जत दीजिए उसे। जी बोलिए। आपको सनातन धर्म के सिंबल से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मुझे इतनी चिढ़ क्यों है? मुझे प्रॉब्लम आज है क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से देश की व्यवस्था पे बात करने आया हूं। जिस दिन अपने मंदिर में बैठ के मेडिटेशन करना होगा, मैं ये भी पहनूंगा, मैं घंटी भी बजाऊंगा। धर्म व्यक्तिगत है, धर्म व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं। कई बार बोला। देवकीनंदन जी, चलते कुछ सुना दीजिए। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज, अरे बजा लो। अरे सुनो जी। अरे सुनो, आप बोलिए मत, से ताली बजा लीजिए मेरे साथ। मैं ना, हमारे यहाँ ना मैं ताली भी नहीं बजा सकते। मैंने कभी नहीं बजाई। चलो मैं ही गा लेता हूँ फिर। मैं किसी इनको बेबस नहीं कर रहा हूँ। फिर हार जाएगी। अरे ठीक है तो बीजेपी फिर, मतलब आप कह रहे हैं राम का नाम लेने से बीजेपी चुनाव हार जाएगी? चलिए मैं कहता हूं, जी आपकी राय है, लेकिन राम का नाम लेने से जीवन शुरू होता है और जब अंतिम समय आता है तब भी राम नाम सत्य ही होता है। तो चलिए, ओके। विवेक जी की नैया डूबेगी फिर से, क्योंकि ये राम से दूर भाग रहे हैं। और जो राम का नाम ले लेता है वो तो भवसागर से तर जाते। चुनाव की तो वैल्यू क्या है? आइए। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे तो पहले ना झुलाऊंगी, हो राम आएंगे तो पहले ना झुलाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख मिटे जाएंगे, राम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल ये देश है हमारा के आज के एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।